जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर जी, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है ऐसी खास बात आज के इस क्लास में? तो खास बात ये है आज के इस क्लास में कि आप सभी लोग कवर करने वाले हैं आज बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य। ठीक है, पेपर का नाम है हिंदी गद्य। न्यू बैच आप लोगों का तो शुरू से ही स्टार्ट है 2024 एग्जाम के लिए, 2025 एग्जाम के लिए, और ये जो क्लास है 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, अब जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, उनका पेपर कोड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं HND 201 बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी में 2 पेपर देने हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको हिंदी का 2 पेपर देना है, HND 201 और HND 202। आज के इस क्लास में जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपका जो HND 201 है, आज ये पूरा क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फर्स्ट पेपर है आज आपका क्लास पूरा ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का। अब आपके सब्जेक्टिव क्लासेस आएंगे, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी जल्दी आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव के। द्वितीय पेपर है उसको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ये मॉडल पेपर 4 है, क्लास 4 है आपका। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में अपने जो भी यूनिवर्सिटी का जो पेपर कोड है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर, वो भी नोट्स के साथ आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम की। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में होंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, माँ सुगुम्बारी यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है। बाकी अभी कोई डेट शीट नहीं आई, ना ही कोई न्यूज आया। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन्होंने अपना एग्ज़ाम का डेट शीट जारी कर दिया है, और मैंने डेट शीट टेलीग्राम पर आपका भेज दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड की जाती है। जो भी टाइम टेबल आएगा आपके विश्वविद्यालय का वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप सबके लिए फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है। और जो भी मैं क्लास कराता हूँ उस क्लास के PDF और नोट्स, ठीक है, क्लास आपका ऊपर रहेगा, उसके नीचे ठीक आपको PDF और नोट्स सेंड किए जाते हैं। बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो सारी चीज़ें फ्री हैं, एक भी पैसा नहीं देना है। तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चले बात करते हैं लिखित एग्जाम की। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, BU झांसी है। और देखें, आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। जहाँ भी आपके लिखित एग्जाम है मैंने उनका भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, तो वो भी अपना क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती, यह वाक्य किस प्रसिद्ध रचना से उद्धृत है? तो यह वाक्य है, यह कर्म भूमि का है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ 2022, 2023 और 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इस क्लास में रखे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, लास्ट तक सभी लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न है, दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना की है? तो यह कर्मभूमि की रचना की है। ठीक है, कर्मभूमि रचना का ये पंक्ति है कि दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, यह कर्मभूमि का पंक्ति है। ठीक है, C ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए दोस्तों, क्लासेस कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग इस मॉडल पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करिएगा अपने साथियों के साथ। एक लाइक जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब भी इस क्लास को धीरे धीरे रिकमेंड करता रहे बाकी बच्चों के पास, तो लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की रचना है, कर्मभूमि, गबन, मंत्र, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की है। D ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद युग के उपन्यास कौन कौन हैं, उपन्यासकार कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जैनेन्द्र कुमार, ये तीनों प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं। D ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अच्छा, मैंने आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग इस क्लास को अटेंड करने के बाद बाकी सारे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है,
हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का अंग्रेजी में प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, बताइए सभी लोग। बिल्कुल परीक्षा गुरु है, सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है परीक्षा गुरु किसने लिखा है और परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु 1882 में, ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसमें अंग्रेजी नावल शैली का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे आपका पीडीएफ रहता है, तो आप लोग खोज लेंगे। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। ध्यान रखेंगे, कर्मभूमि उपन्यास है। ठीक है, पूछा जाता है कर्मभूमि कैसी विधा है, तो कर्मभूमि आपका उपन्यास है। ठीक है, तो कर्मभूमि उपन्यास में कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है, तो गांधीवादी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है। तो जो सुखदा है यह कर्मभूमि की पात्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब ध्यान रखेंगे, कर्मभूमि के बारे में पूछता है तो सुखदा प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि की प्रमुख नारी पात्र है। यह उपन्यास यानी जो कर्मभूमि उपन्यास है साल 1932 में प्रकाशित हुआ था। यह एक राजनीतिक उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रकाशन वर्ष पूछता है, यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वां प्रश्न आपका, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की, किससे ग्रहण की है हिंदी उपन्यास ने, तो ध्यान रखेंगे हिंदी उपन्यासों ने बंगला साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, अय्यारी, तिल्लिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है। तो यह प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की विशेषता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है, किसको पहचाना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब ध्यान रखेंगे क्यों इनको इस तरह से पहचाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जनक माना जाता है। उनके द्वारा लिखा गया मैला आंचल 1954 में लिखा गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 11 है, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, बताइए। वृंदावन लाल उपन्यासकार है। ठीक है, हिंदी उपन्यासकार माना जाता है, कौन है ऐतिहासिक उपन्यासकार। वृंदावन लाल वर्मा है, मुंशी प्रेमचंद है, यशपाल हैं या फिर राजेंद्र यादव हैं, बताइए सभी लोग। बिल्कुल वृंदावन लाल वर्मा को साथियों ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है, कौन नहीं है, तो ध्यान रखें जो रांगे राघव जी हैं ये प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है। यशपाल, अमृत राय और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ ये प्रगतिवादी उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, रांगे राघव नहीं आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी यहाँ गलती हो गई, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे। देखें प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है, कौन नहीं है, तो ध्यान रखेंगे अमृत राय नहीं है। ठीक है, प्रगतिवादी उपन्यास की श्रेणी में अमृत राय नहीं है। बाकी यशपाल, रांगे राघव और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ ये तीनों ठीक है प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अमृत राय नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सॉरी इसके लिए, ये गलती से हो गया, मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, थोड़ा समझने में। ठीक है, चलें कोई बात नहीं है। 12 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र हैं, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र बबर अली और पीर बख्श हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलो देखिए कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है, लेकिन गलती को सुधारना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। चले प्रश्न नंबर 14 है आपका, पाजेब रचना है किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की, मुंशी प्रेमचंद की, फणीश्वर नाथ रेणु की या फिर अज्ञे की। पाजेब रचना जैनेन्द्र कुमार की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है आपका, किसान की समस्या पर लिखी गई कहानी का नाम है, किसान की समस्या पर लिखी गई कहानी का नाम पूस की रात है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कहानी है, पूछा जाता है। ठीक है, मुंशी पूस की रात किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। बाल मनोविज्ञान के लिए
जानी जाती हैं? कौन जानी जाती हैं? तो पाजेब कहानी जो है बाल मनोविज्ञान के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, इनमें से किस कहानीकार पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा? किस कहानीकार पर? तो ध्यान रखेंगे जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ हैं, ये एक कहानीकार हैं और इनके ऊपर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम वंग महिला है। वंग महिला नहीं, वंग महिला है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा जाता है उसने कहानी किसने लिखा था और इसका प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी साल 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। उक्त कथन किस कहानी का है? तो यह वापसी कहानी का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब पूछा जाएगा वापसी कहानी किसने लिखा है? तो ध्यान रखेंगे उषा प्रियंवदा ने वापसी कहानी को लिखा है। ठीक है, यह कहानी संयुक्त परिवार के विघटन की गाथा है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे बहुत ही शानदार प्रश्न है, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। उक्त कथन किस कहानी का है? यह कहानी है पर्दा कहानी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, मालती किस कहानी की पात्र हैं? मालती रोज कहानी की पात्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, संबदिया किस विधा में रचित है? संबदिया किस विधा में रचित है? कहानी विधा में रचित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या है, हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूस की रात कहानी है आदर्शवादी कहानी है, यथार्थवादी कहानी है, स्वतंत्रतावादी कहानी है या ऐतिहासिक कहानी है? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिल्कुल यथार्थवादी कहानी है पूस की रात। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी के द्वारा लेखक ने इशारा किया है। किसको इशारा किया है? पतनशील सामंती व्यवस्था को इशारा किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान रखेंगे, वापसी कहानी किसकी रचना है? वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की रचना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या है, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उक्त कहानी किसका है? तो ये कहानी पूस की रात का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदी आइन की बात कड़वी लगती है। उक्त अंश किस कहानी का है? तो यह संबदिया कहानी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 है आपका, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के किसके किस पर आधारित है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे यह जो कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहानी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखेंगे आपका 32 नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, प्रिया नीलकंठी निबंध के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार कुबेर नाथ राय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया, यह बहुत ही शानदार प्रश्न है, कुर्म के बिना
वह लूला लगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहा है। मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है भैया, निबंध को गध की कसौटी किसने माना। निबंध को गध की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका, सुमेलित नहीं है लल्लू लाल प्रेम सागर। बिल्कुल राइट है। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, अभी मैंने पढ़ाया है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। आगे पाजेब, ये गलत है। पाजेब कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चले, सदल मिश्र नासिकेत उपाख्यान के रचयिता कौन है। सदल मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या है, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही वैसे ही खेल खेलो, वैसी वैसी ही बातें करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है। तो यह निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इससे लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है 39 नंबर प्रश्न है, वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है। तो यह भारतेंदु युग की शैली की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार कौन है। विद्यानिवास मिश्र को ललित निबंधकार बोला जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है 41 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है। तो यह द्विवेदी युग की प्रधान विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन का नाम था। मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। इसी प्रश्न को दूसरे टाइप में पूछा था 2024 में। दोनों प्रश्न पूछे गए थे कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था, वह मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है भैया। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 44 आपका क्या पूछा गया है, कर्मभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र अमरकांत हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। कौन नहीं है। तो देखें, सकीना, रेणुका देवी और नैना, ये कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। जोहरा जो है कर्मभूमि उपन्यास की पात्र नहीं है। तो 45 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे ध्यान रखेंगे, HND 201 आज आपका कंप्लीट हो गया। HND 202 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, और जो भी माँ सकुम्बारी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ध्यान रखेंगे कि आप लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी दे चुका हूँ और जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है सभी को, तब तक आप लोग देखिए। जल्दी आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।